हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और अब हम भी अपने घर आ गए हैं, अपने मायके आ गई हूँ और हमारे दिन की शुरुआत सुबह 3:15 बजे से हो गई थी। और उसके बाद हम दोनों, मेरी सिस्टर और मैं दोनों ने नहा धो के अपना हनुमान चालीसा पढ़ी और उसके बाद हम 4:15 बजे से पढ़ने बैठ गए थे। हमने यहाँ पे मुश्किल से मैंने तो 1-1.5 घंटे की स्टडी की थी, क्योंकि यहाँ तो बहुत जल्दी दिन से निकल जाता है और बच्चे भी जल्दी उठ जाते हैं यहाँ पे। और मेरी सिस्टर बीएड का एग्ज़ाम दे रही है, तो वो अपनी स्टडी में लगी हुई है क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रही हैं। और घर के कामों के लिए मैं उठ गई थी, क्योंकि फिर चलो दिन में जल्दी उठ के काम निपटा के पढ़ लेंगे। और फिर मैं दिन में अपनी स्टडी के लिए फिर से बैठ गई थी। और अब DSSB ने भी अपना इंग्लिश TGT का सिलेबस जारी कर दिया है। अरे वो तो इतना बड़ा है, इतना वास्ट उसका है कि समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से करें, कैसे करें। 2 दिन से तो मुझे भी बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, बड़ी टेंशन हो रही है कि मैं ये सिलेबस इतना कहाँ से कवर करेंगे। कुछ तो ये है, चलो कुछ तो थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन में से मिल जाएगा, लेकिन और भी बहुत चीज़ें हैं जो हमने कभी पढ़ी नहीं है। क्योंकि मैं अपने घर आई हुई, तो मुझे तो यहाँ पहले ही इतने कम मन करता है यहाँ पढ़ने का, मुझसे पढ़ा ही नहीं जाता। इसलिए मैं कभी कहीं आती जाती नहीं हूँ कि मुझसे कहीं पढ़ाई नहीं जाता। मैं अपने ससुराल में यहाँ से ज़्यादा अच्छा पढ़ लेती हूँ, माइंड कंसंट्रेट करके। यहाँ पे मुझसे पढ़ा ही नहीं जाता है और कुछ इसकी टेंशन हो गई है सिलेबस की कि कैसे कवर होगा। चलो वो तो मैटर हम ढूंढ लेंगे या फिर हम किसी का कोर्स ले लें, थोड़ा सा आइडियाज़ उनसे मिल जाएगा। लेकिन उसको लिखना भी तो इतना होता है कि अब पहले वो नोट्स बनाएं या फिर उसको याद करें, समझ नहीं आ रहा कि कैसे करना है। लेकिन देखती हूँ, कुछ ना कुछ तो करूँगी। कल की वीडियो में आपसे मैं अपने स्ट्रेटेजी और अपने सिलेबस के बारे में शेयर करूँगी कि मैं कैसे करने वाली हूँ। अब हार तो नहीं मानना है, क्योंकि जब हमने आगे बढ़ ही चुके हैं तो पीछे तो हम हटेंगे नहीं, अपने कदम हम पीछे नहीं हटाएंगे। जितना होगा उतना तो करने की कोशिश करेंगे। और जब तक होगा एग्ज़ाम, तब उससे पहले अपने सिलेबस को पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए अब अलग से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि कितना टाइम में अपना सिलेबस हमें कंप्लीट करना है। और आप लोग भी, कोई भी ये मत सोचें कि ये इतना बड़ा सिलेबस दे दिया है कि अब हम नहीं करेंगे, हम पीछे हट जाएंगे। नहीं, पीछे बिल्कुल नहीं हटना है। ये एक के लिए नहीं है, क्योंकि सिलेबस जब चेंज हुआ है तो सबके लिए ही चेंज हुआ है, सबके सामने ही ये स्थिति बनी हुई है। ये नहीं कि हम डर के पीछे हट जाएं, सबके साथ ये प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन कुछ अगर हम एक कदम और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उस पेपर को, सिलेबस का एनालिसिस करेंगे, तो हम धीरे धीरे उसमें हमें करने की हमारे अंदर उत्साह आ जाएगा और हमें डरना भी नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना, सारा खेल अपनी सोच का होता है। अगर सोच में हम अपनी हार मान लेते हैं तो हार हो जाती है, और अगर जीत के मान ली जाती है, जीत के लिए हम ठान लेते हैं कि हमें जीतना है, तो सच में हमारी जीत हो जाती है। क्योंकि हर चीज़ हमारी सोच पर निर्भर करती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे सामने सिचुएशन क्रिएट होती चली जाती है। इसलिए अब हमें अपनी इस कन्फ्यूजन वाली स्थिति से बाहर निकलना है, टेंशन से बाहर निकलना है। सिलेबस जितना है वो अपने जिस हिसाब से होगा उतना करने की कोशिश करेंगे। और मैं भी अब इस सिस्टर के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद तुरंत ही चली जाऊंगी, क्योंकि मेरी यहाँ स्टडी नहीं हो पाती है इतनी। मैं अपने घर वहाँ 7 या 8 घंटे स्टडी निकाल लेती हूँ। यहाँ मेरे से मुश्किल से 3 घंटे भी नहीं पढ़ा जा रहा है, तो मैं तो जल्दी ही जाने की कोशिश करूँगी। क्योंकि ये भी जब मेरे बीएड का एग्ज़ाम हुए थे मेरी शादी के बाद, इसने भी मेरी हेल्प की थी। ये भी आई थी, तब मेरी छोटी बेटी थी, बिल्कुल 4-5 महीने की थी। तो उसके बाद ये आई थी, इसने मेरी बेटी को संभाला था। सो जब अब ये बीएड कर रही है तो अब मैं इसकी हेल्प कर रही हूँ, और बहन एक दूसरे की हेल्प कर ही देते हैं। और ये मेरी बहुत केयर भी करती है, इसलिए मैं अब इसकी हेल्प करने के लिए आई हूँ। मैंने कहा चलो, मैं वहाँ पे दिन रात एक